एवरीवन, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास 12। लास्ट टॉपिक ब्रोइनी मूवमेंट्स पढ़े थे। टुडे एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रोइनी मूवमेंट्स। इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट ऑल जितने भी होते हैं इसमें वेनस ने एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया था ब्राउनी मूवमेंट्स पर। आइंस्टाइन ने मैथमेटिशियन एक्सप्लेनेशन दिया था जो बेसिस थे काइनेटिक थ्योरी पर। इनके अकॉर्डिंग था क्या था, मॉलिक्यूल्स जो थे डिस्पर्शन मीडियम में ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूएशनली मोशन करते रहते हैं। तो ब्राउनी मूवमेंट जो होते हैं इनके बीच होते हैं, किसके कारण होते हैं, अनइक्वल बम्बार्ड ऑफ डिस्पर्शन फेज के कारण, मॉलिक्यूल्स के डिस्पर्शन मीडियम के कारण। इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, चांस ऑफ अनइक्वल बम्बार्ड डिक्रीजेस। तो ब्राउनी मूवमेंट डिक्रीज करते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ब्राउनी मूवमेंट्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं मेन पार्टिकल साइज आपकी लार्जर होती है, मतलब 0.5 माइक्रोन होती है। तो ये बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बम्बार्ड होते हैं, अभी डिक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ पार्टिकल साइज के कारण। तो ब्राउनी मूवमेंट जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में एंड डिक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन पार्टिकल साइज। एप्लीकेशंस ऑफ ब्राउन मूवमेंट्स क्या होता है, ड्यू टू द कोलिजन्स अकरिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों होता है, इसके बीच कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच। और इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है एवोगैड्रो नंबर्स में। ब्राउनी मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं एविडेंस को इन द सपोर्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कोलाइडल सिस्टम में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल्स के लिए। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होती है सिमिलर चार्ज ऑन द पार्टिकल्स में डिस्पर्सन फेज में। पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिपल्सन्स होते हैं, मतलब दे डू नॉट कोलुगेट नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कोलाइडल्स होते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव कोलाइडल्स जो होते हैं पार्टिकल से डिस्पर्स होते हैं फेस कैरी पॉजिटिव चार्ज के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें सोल्स हो गए, मेटल्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स मेटल्स हो गए, जैसे बिस्मथ, लेड, आयरन एक्सेट्रा, मिथाइल्स, ये सब हो गए पॉजिटिव। और निगेटिव कोलाइड्स में जो होते हैं, निगेटिव कोलाइड्स जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी होते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 16 मेटल्स हो गए। Explanation of origin of charge following the theory of the put forward to explanation. First is the frictional electricity theorem. According to this theory, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स ओरिजिनेट करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन टेकिंग प्लेस पार्टिकल्स के बीच, डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच होती है। आयनाइजेशन सरफेस क्या होती है ग्रुप्स में, यह आयनाइजेशन होता है ग्रुप में जो प्रेजेंट होता है सॉल्ट पार्टिकल्स के कारण चार्ज इसमें डेवलप करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चार्ज कैन बी एक्सप्लेन इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, जो किसका एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट से एक्सप्लेन करते हैं, डिटर्जेंट या प्रोटीन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे डिज़ोल्विंग कर रहे सोप को वाटर में, तो सोप जो होता है आयनाइजेशन होता है तो उसमें RCOO एंड सोडियम आयंस को निकालता है। तो ये जो आयंस होते हैं कंसिस्ट होते हैं हाइड्रोफिलिक आयंस ग्रुप में या हाइड्रोफोबिक एल्किल्स ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पर RCOO Na गोज़ टू RCOO निगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं मीडियम का, कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रोटीन्स होते हैं वाटर में वो बहुत पॉजिटिवली भी होते हैं नेगेटिवली चार्ज में। कैन एक्सप्लेन इन दिस, इसमें जो पॉजिटिवली जो होते हैं एब्जॉर्प्शन थ्योरम होते हैं, रेफरेंशियल होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आप पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आयन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूशन अकर्स होते हैं सरफेस पर सॉल्ट पार्टिकल्स इसमें प्रोसेस होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं कॉमन आयंस को, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में यानी एक्वायर चार्ज में। या कटायंस जो, अगर कटायंस आपका एब्जॉर्ब करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को तो पॉजिटिव चार्ज इसमें होते हैं एंड एनायंस आर एब्जॉर्ब होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। तो अब आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इन द कोलाइडल स्टेट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। इसमें क्या होते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल चार्ज का। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं बेस्ड होते हैं थ्योरी पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पर। ये कॉन्सेप्ट के फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड किए थे हेल्महोल्ट्ज़ ने और बाद में इसको दिया था गिब्सन ने। इसमें क्या होता है, एवरी कोलाइडल स्टेट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होते हैं जो फॉर्म करते हैं सरफेस पर, सेपरेशन होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच। और इस लेयर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव लाइंस जो कोलाइडल पार्टिकल्स में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर कहते हैं। और यह जो अदर लेयर होते हैं एक्सटेंड होते हैं सम डिस्टेंस पर, जिसमें क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है। दिस लेयर द कंटेंट्स होते हैं आयंस बोथ में, चार्ज में एंड नोन एज द डिफ्यूज ऑफ मोलेबल लेयर्स होते हैं। अब आपका आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट ऑल जितने भी रेसेस ऑब्जर्व किए थे मूवमेंट हुए थे कोलाइडल पार्टिकल्स में वो कैथोड के अंडर में हुए थे, इन्फ्लुएंस में होते हैं। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक।
तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ओके क्लास, थैंक यू।